योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए व्यक्तियों हेतु महत्वपूर्ण योग क्रियाओं का अभ्यास करें। आइए अब हम योग का अभ्यास चालन क्रियाओं से प्रारंभ करते हैं, जो शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान एवं शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन। गर्दन का व्यायाम। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। ग्रीवा चालन प्रथम चरण। गर्दन का व्यायाम। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का अभ्यास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को अपने पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। द्वितीय चरण, गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के इतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो सके। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में ले जाएं। तृतीय चरण, गर्दन को दाहिनी तथा बाईं ओर घुमाना। सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। चतुर्थ चरण, गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते हुए श्वास छोड़ें। सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाइए। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द व शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। स्कंध संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो वह जांघों को स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी प्रकार दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों से स्पर्श कराने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधों तक उठाएं। श्वास छोड़ें। घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। श्वास भीतर लें तथा शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। आर्थराइटिस की समस्या होने पर यह व्यायाम ना करें। आइए अब योग आसन की तरफ बढ़ें। ऊर्ध्व हस्तासन एवं पाद हस्तासन। सर्वप्रथम नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाएं। तत्पश्चात दोनों हाथों को कंधों के समांतर उठाएं। धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और क्षमता अनुसार
शरीर को पीछे की ओर झुकाने का प्रयास करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें एवं हाथों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड रुकें। यह आसन श्वसन क्षमता बढ़ाता है, सीने की जकड़ाहट दूर करता है, भूख बढ़ाता है एवं पेट से संबंधित अन्य समस्याओं के लिए भी लाभदायक है। अर्धचक्रासन। दोनों हाथों से कमर पर सहारा दें। श्वास छोड़ें। सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों को खींचें तथा रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। सामान्य श्वास लेते हुए विश्राम करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्धचक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है। यह श्वास लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। श्वास भीतर लें तथा धीरे धीरे वापस आएं तथा विश्राम करें। उच्च रक्तचाप के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। शशांक आसन। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों घुटनों को दूर फैलाएं जबकि अंगूठों को परस्पर स्पर्श करने दें। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। श्वास छोड़ें और धीरे धीरे पूरी लंबाई में खींचें। आगे झुकें और ठोडी को भूमि पर रखें। दोनों भुजाओं को समांतर रखें। सामने देखें और मुद्रा को बनाए रखें। श्वास भीतर खींचें और उठें। श्वास छोड़ें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को वापस विश्रामासन में लाएं। यह आसन कोविड संक्रमण से उत्पन्न मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक है। भुजंगासन। अब अधोमुखी मुद्राओं के लिए तैयार हों। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अब टांगों को आपस में जोड़ें और बाहों को खींचें। माथे को भूमि पर रखें। अब अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। श्वास भीतर लें और ठोडी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है। ये पीठ दर्द तथा सांस संबंधित समस्याओं में लाभदायक है। श्वसन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। श्वास छोड़ें। अपने माथे को भूमि पर रहने दें तथा बाहों को खींचें। अपनी टांगें फैलाएं। हथेलियां ऊंची करें तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें तथा आराम करें। मकरासन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगें एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें। आराम करें। यह आसन मकरासन है। यह आसन सभी अधोमुखी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है। पेट के बल लेटने के कारण फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। तनाव एवं थकान को दूर करता है। शवासन। शव का अर्थ है मृत शरीर। यह आसन संपूर्ण विश्राम के लिए किया जाता है। अपनी भुजाओं और टांगों को फैलाकर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर हों। आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को जागृत भावों से विश्राम दें। प्राथमिक श्वास से परिचित हों। इसे लयबद्ध व धीमा होने दें। ताजगीपूर्ण व निश्चितता की अनुभूति होने तक इस आसन में रहें। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति देता है और शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम देता है। प्राणायाम। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए।
दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिनी नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। अगली बार दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिने नासिका छिद्र बंद करें एवं बाएं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। 4 से 5 चक्र और पूरे करें। अनुलोम विलोम चिंता तनाव दूर करता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। शीतली प्राणायाम। शीत का अर्थ है ठंडा। यह प्राणायाम साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्याग्रता को दूर करता है। अपने नाम के अनुरूप शरीर व मन को शांति प्रदान करता है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। जीवा को किनारों से मोड़कर ट्यूब की आकृति जैसे बना लें। इस ट्यूब नुमा जिह्वा से श्वास लेते हुए जितना हो सके वायु को फेफड़ों में भरें और मुंह बंद कर लें और दोनों नासिका रंध्रों से सांस छोड़ें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए व्यक्तियों में मुंह का स्वाद सामान्य करने में सहायक है। भ्रामरी प्राणायाम भ्रमर भौरे को कहते हैं। इस प्राणायाम में श्वास छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वह भौरे की ध्वनि से मिलती जुलती लगती है। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे के जैसी आवाज के साथ श्वास बाहर छोड़ें। षणमुखी मुद्रा। अब भ्रामरी को षणमुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठे से बंद कर लें। अब तर्जनी अंगुली को अनामिका व कनिष्ठिका अंगुलियों को अपने होठों पर रखें। अपनी नाक खोलें और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की ध्वनि जैसे आवाज निकालते हुए श्वास छोड़ें। यह अनिद्रा के लिए उपयोगी है। इसे तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में कारगर पाया गया है। ध्यान। अब हम ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं। ध्यान के लिए सर्वप्रथम सुखपूर्वक और स्थिर होकर बैठेंगे। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने हाथ, पैर और कंधों को ढीला रखने का प्रयास करेंगे व सिर को सीधा रखेंगे। अब चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाकर स्थिर कर लेंगे। इस प्रकार हम क्रमबद्ध तरीके से ध्यान करेंगे। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान लगाएंगे। उसके पश्चात हमें यह सोचना है कि हम कैसे बैठे हैं व जमीन के स्पर्श को महसूस करेंगे। इस प्रकार बिना किसी कठिनाई के अपने शरीर को शिथिल करेंगे। ये ध्यान का पहला चरण है। दूसरे चरण में धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेंगे तब उसकी शीतलता के स्पर्श को महसूस करेंगे। इसी प्रकार जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तब उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे। इससे हमारा मन बाहरी विचारों से हटकर श्वास पर केंद्रित होगा। कुछ समय तक इस प्रक्रिया को लगातार करते रहेंगे। तीसरे चरण में हम अपना ध्यान आँखों के ऊपर भौहों के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम मानसिक विचार अंतर्द्वंद को त्याग सकें। इस प्रकार अंतर्मुखी होकर शांत अवस्था में अधिक से अधिक रहने का प्रयास करेंगे। यह निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से 1 मिनट से शुरू कर अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक समय तक किया जा सकता है। ध्यान का यह अभ्यास तनाव को कम करता है, मन को नियंत्रित करते हुए भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। इसका निरंतर अभ्यास स्मृति को बढ़ाता है व दया का भाव पैदा करता है। यह अभ्यास व्यक्ति में सकारात्मकता बढ़ाता है तथा परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने में मददगार है। शांति।
शांति शांति।